बेटा, रघु, बेटा, ये घड़ा कहाँ से लाया है तू? क्या क्या बात है पिताजी? आप इतना घबरा क्यों रहे हैं? ये तो मुझे तालाब में मिला और यही तो हमारी गरीबी का इलाज है। नहीं नहीं बेटा, इसको तू वहीं फेंका जहाँ से इसको लेकर आया है। रघु मजबूर होकर कुछ नहीं कह पाता, थककर बैठकर सो जाता है। पेट खाली और आंखों में बेचैनी के साथ आधी रात को रघु गहरी नींद में होता है। तभी सपने में एक पुरानी हवेली और एक राजा का चेहरा उसे दिखाई देता है। उस घड़े का सच तेरे पिता के गुनाहों में छिपा है। अगर घड़े का सच पता लगाना है तो गहरा रहस्य सुलझाना होगा। क्या बात कर रही हो? मुझे तो अभी तक ये यकीन ही नहीं हो रहा है कि ये सब कुछ सच है। तुम्हारे भाई ने लालच से घड़ा खोला, इसीलिए ये परिणाम उसका है और ये सच्चाई है तुम्हारी। हाँ, हे भगवान, कब तक ऐसा बेकार जीवन ढोता रहूंगा? न घर में अनाज है, न जेब में पैसा। लगता है जैसे ये तालाब भी मेरी बदकिस्मती पर हंस रहा है। अरे पिछले 1 महीने से जाल में एक भी मछली नहीं फंसी है। क्या कहूँ अब मैं। तभी तालाब से अचानक एक सोने जैसा घड़ा ऊपर उठता है और किनारे आकर ठहरता है। अरे ये घड़ा कहाँ से आ गया? अभी तो यहाँ पर कुछ भी नहीं था, फिर ये अचानक कहाँ से आ गया? अरे ओ रघु, क्यों इतना दुखी है तू? तुझे धन चाहिए ना? हाँ, अरे तो मुझे खोल और पल भर में तेरे सामने सोने चांदी का ढेर होगा। तेरे झोपड़े की जगह महल होगा। तेरा नाम गांव के सबसे अमीर आदमियों में होगा। अरे तू ही सबसे अमीर आदमी होगा गांव का। अरे तुम बोल कैसे रहे हो? और ये बताओ, सच कह रहे हो ना? क्या सचमुच मेरे पास धन दौलत आ सकती है? हाँ, बस एक बार खोल दे, फिर देख कैसे तेरी किस्मत बदलती है। अरे मछलियों के पीछे भटकने की जरूरत नहीं है। नौकर चाकर तेरे लिए काम करेंगे। तुझे वही मिलेगा जिसके लिए तू आज तक तरस रहा है, तड़प रहा है। तुझे वो सब मिलेगा। बस एक बार खोल मुझे, यही है तेरी किस्मत का दरवाजा। तभी अचानक तालाब से गहरी डरावनी आवाज गूंजती है। नहीं, हरगिज नहीं रघु, इसकी मीठी मीठी बातों में मत आना। ये तुझसे सब कुछ छीन लेगा, तेरा घर, तेरा परिवार, तेरी जिंदगी तक। अरे धन, ऐश्वर्य, नौकर चाकर, दौलत, ये सब पाने की इच्छा कौन नहीं रखता है? लेकिन अगर तालाब सही कह रहा है तो क्या कहूँ, मेरे अंदर का लालच बहुत ही जोर मार रहा है। क्या करूँ? एक बार खोल के देखूं क्या, या फिर इसको एक बार घर ले जाकर ही खोलूं? हाँ, एक बार इसको घर ले जाकर खोला ही लेता हूँ, शायद किस्मत का दरवाजा यहीं से खुल जाए। हाँ, ये सही रहेगा। रघु, ये तू ठीक नहीं कर रहा। देख लेना, एक दिन तू पछताएगा। एक दिन तू पछताएगा। अरे पछताना ही तो मेरी किस्मत में है। अब तक तो यही करता आया हूँ। अब अगर धन पाने का मौका मिला है तो मैं इसे जरूर पकड़ूंगा, और चाहे कुछ भी हो जाए, अब मैं इसको खोल के ही रहूंगा। हाँ, चलो। इतना कहकर वो घड़ा उठाता है और घर की ओर चल पड़ता है। दूसरी तरफ रघु के घर पर जमींदार गुस्से में खड़ा होकर दरवाजा पीट रहा होता है। अरे अंदर क्या कर रहे हो? चलो जल्दी से बाहर आ जाओ बाहर। तभी सुमन और हरिदास बाहर आते हैं। क्या बात है जमींदार साहब, आप इस समय यहाँ पर? सब कुछ ठीक तो है ना? ठीक है। अरे ठीक होने का नाटक मत कर। तुझे मैंने 10 दिन का वक्त दिया था।
आज 15 दिन हो गए। मेरा पैसा कहाँ है? जल्दी से मेरा पैसा लौटा दो। नहीं नहीं रघु, सुन मेरी बात बेटा, मेरी बात मान ले। ये कोई साधारण घड़ा नहीं है। इसे समय आने पर ही खोलना। समय से पहले खोला तो सब बर्बाद हो जाएगा। रघु पिता की बात नहीं मानता और घड़ा को खोलने लगता है। तभी हरिदास अचानक छाती पकड़कर गिर पड़ता है। पिताजी, पिताजी क्या हो गया? पिताजी क्या हो गया आपको? आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे? हाय राम, पिताजी ये क्या हो गया? नहीं, आप हमें छोड़कर नहीं जा सकते। अरे पिताजी, ये क्या हो गया? आप अचानक से गिर कैसे गए? पिताजी कुछ तो बोलिए, कुछ तो बोलिए पिताजी, पिताजी बोलिए, कुछ तो बोलिए, बोलिए पिताजी। लेकिन हरिदास अंतिम सांस लेते हुए कहता है, बेटा कुछ भी हो जाए, ये घड़ा मत खोलना। इतना कहकर हरिदास मर जाता है। पिताजी आप तो चले गए, लेकिन आप कहना क्या चाहते थे? कौन सा रहस्य छिपा है इस घड़े में? क्यों आपने मुझे अकेला छोड़ दिया? रघु घुटनों के बल बैठकर पिता की लाश से लिपट जाता है और फूट फूट कर रोने लगता है। फिर कुछ देर बाद हरिदास का अंतिम संस्कार करता है और घर लौट कर आता है। अब क्या करे? गोलू को भी भूख लगा है और घर में ताला। हम घर में कैसे जाएंगे? अरे तुम रुको, मैं ताला तोड़ देता हूँ। जब जमींदार आएगा तो फिर देखा जाएगा। तब तक हम इस बच्चे को लेकर रोड पर तो नहीं रह सकते हैं ना सुमन? चलो आओ। लेकिन उसने कुछ किया तो हम क्या करेंगे? अरे तुम फिक्र मत करो, बस 2 मिनट रुको। रघु ताला तोड़ देता है और घर के एक कोने में वो घड़ा लेकर धीरे से रख देता है। ऐसे ही रात बीत जाती है और अगली सुबह होते ही फिर वो जाल लेकर निकलने लगता है। तभी सुमन कहती है, ये घड़ा यहाँ क्यों रखा है? इसे भी साथ ले जाइए और जहाँ से आपने इसे लाया है वही डाल दीजिए। अरे भाग्यवान, अभी रहने दो, मैं कुछ सोच रहा हूँ, बाद में इसको वापस कर दूंगा। पिताजी ने कुछ रहस्य बोला था, अब देखता हूँ कि हम क्या कर सकते हैं, उसके बाद ही मैं इस पर फैसला लूंगा। पर ये ठीक नहीं होगा, पिताजी ने साफ कहा था। फिर हरिदास बिना कुछ कहे वहाँ से चला जाता है और चलते चलते तालाब के किनारे पहुँच जाता है। बस आज कुछ मछलियाँ फंस जाएं, जिससे कुछ पैसे तो आ जाएंगे। हे भगवान, आज कुछ तो मेहरबानी कर देना और ढेर सारी मछलियाँ मेरे जाल में आ जाएं। बस इतनी कृपा कर देना। रघु कई बार जाल पानी में डालता है पर एक भी मछली नहीं आती। कितनी बार भरोसा टूटता है, आज भी एक भी मछली नहीं फंसी। हे भगवान, मेरी और मेरी फूटी किस्मत का साथ कभी नहीं रहा है, क्या करूं मैं? कभी उसका मित्र मोहन आता है। अरे रघु, क्या कर रहा है? आज फिर तालाब के किनारे आ गया? हाँ मोहन, तू जानता तो है, मैं मछलियां पकड़ने के सिवा तो और कुछ नहीं कर सकता। और हाँ, अरे भाई, मैं ये क्या सुन रहा हूँ रघु कि तुम्हारे पास में एक सुनहरा घड़ा है और तुम्हारे पिताजी की मौत का ये सब क्या रहस्य चल रहा है? मतलब तुमको घड़ा मिला और तुम्हारे पिताजी की मौत हो गई? क्या कोई चक्कर है क्या? आपस में मामला जुड़ा हुआ है क्या? अरे अब तुझसे क्या छुपाऊं मोहन, तू तो मेरा बचपन का दोस्त है। अरे सुन, वो घड़ा जो है ना, वो मुझे इसी तालाब में मिला था और वो घड़ा बातें कर रहा था। वो कहता है कि उसके अंदर ढेर सारा सोना चांदी खजाना है। पर जब मैं घर लेकर गया तो मेरे पिताजी ने उस घड़े को खोलने से ही मना कर दिया। वो कह रहे थे कि कुछ अनर्थ हो जाएगा। बस इसी चक्कर में मैंने वो घड़ा खोला ही नहीं। और इधर देखो, मछलियां भी मेरे जाल में नहीं फंसती हैं। क्या करूं? क्या बात है, क्या बात है। इस रघु के पास में खजाने वाला घड़ा है और मुझे रघु को किसी भी तरह से मनाना होगा ताकि वो घड़ा खोले। तभी तो मैं भी
इसके साथ धनी बन जाऊंगा। अरे क्या हो गया, क्या सोच रहा है तू? कुछ बोल क्यों नहीं रहा? अरे मैं क्या बोलूं, और तू सीधे सीधे मूर्ख बन रहा है। पागल कहीं का। अरे ये सोच, अगर तेरे पास वो घड़ा है तो क्यों नहीं खोल देता? तेरे पिताजी तो अब रहे नहीं, खोल दे, क्या दिक्कत है, और धनी बन जा। हाँ। अरे लेकिन मोहन पिताजी ने साफ साफ मना किया था, और उन्होंने एक रहस्यमयी बात कही थी। उन्होंने कहा था कि इस घड़े को समय से पहले बिल्कुल मत खोलना, सही समय आने पर ही घड़ा खोलना। अब बता, कौन सा सही समय है, क्या है, समझ ही नहीं आ रहा। हाँ, वाह 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 वाह, समय को पहचान। क्या ऐसी ही जिंदगी जीना चाहता है? न खाने को ठिकाना है, न मछली जाल में फंस रही है, जमींदार तेरे पीछे लगा है, पिताजी तेरे निकल लिए हैं। अरे भिखारी है तू एक नंबर का। समझदार बन, समझदार, और खोल घड़े को। हाँ, मैं तेरे साथ हूं ना, घबराता क्यों है? अरे लेकिन अगर दोस्त कुछ गलत हुआ तो? अरे भाई, डर उनको लगता है जिनके पास खोने को कुछ होता है। हाँ, फकीरों को क्या डर है, भिखारियों को क्या डर है? तेरी हालत देख के ये बता कि तेरे पास खोने के लिए क्या है? इज्जत तो पहले से है नहीं, और धन भी नहीं है। अब धन मिलने का मौका आया है, तू पता नहीं क्यों घबरा रहा है। अरे मैं तो कहता हूँ कि जा, अभी खोल और नई जिंदगी शुरू कर मेरे भाई, मैं तेरे साथ हूँ। हाँ। रघु घर लौटता है, तभी उसका बच्चा गोलू भूख से रो रहा होता है। हम क्या करें, कुछ समझ में नहीं आ रही है। गोलू सुबह से भूखा है और घर में ना ही अनाज है और ना ही दूध। हम इसे खाने को क्या दें? अरे मेरी भी कुछ समझ में नहीं आ रहा सुमन कि क्या करूं। अब देखो, आज भी इक्को मछली जाल में नहीं फंसी, जैसे गए थे वैसे ही खाली हाथ लौट आए। अरे अब क्या करें, अगर मछली नहीं फंसेगी तो ऐसे तो हमारा बच्चा बेचारा गोलू ये तो भूखा मर जाएगा ना। हे सुमन, मैं एक काम करता हूँ, ये घड़ा ही खोल देता हूँ, इसमें से ढेर सारा खजाना मिलेगा जिससे हमारी सारी तकलीफें दूर हो जाएंगी। अब देखो भाई, मैं ऐसे अपने बच्चे को और तकलीफ में नहीं देख सकता। कैसा पिता हूँ मैं कि अपने बच्चे को खिला तक नहीं पा रहा हूँ। ये घड़ा मत खोलो, पिताजी की मौत इसी से हुई है। मैं तुम्हें या अपने बच्चे को खोना नहीं चाहती। हम भीख मांग लेंगे पर ये घड़ा नहीं खोलेंगे। अरे सुमन, तो और क्या करूं बताओ। हमारा बच्चा गोलू भूखा है, मैं और तुम भूखे रह सकते हैं, उस बेचारे के पेट को क्यों भूखा रखें? और ऐसे माँ बाप होने का क्या मतलब जो अपने बच्चे का पेट नहीं पाल सकते? मेरी औलाद का पेट कौन भरेगा बताओ? मैं ही भरूंगा ना। समझ नहीं आ रहा है कि करूं तो करूं क्या। पिताजी ने ताउम्र हमारा भला चाहा था, वो मना कर गए थे। तुम उनके मरने के बाद भी उनकी इच्छा का उल्लंघन कैसे कर सकते हो? रघु मजबूर होकर कुछ नहीं कह पाता, थककर बैठकर सो जाता है। पेट खाली और आंखों में बेचैनी के साथ आधी रात को रघु गहरी नींद में होता है। तभी सपने में एक पुरानी हवेली और एक राजा का चेहरा उसे दिखाई देता है। उस घड़े का सच तेरे पिता के गुनाहों में छिपा है। अगर घड़े का सच पता लगाना है तो गहरा रहस्य सुलझाना होगा। रघु सपने में कांपता है और आंख खुल जाती है। अरे बाप रे, पिताजी ने आखिरकार क्या छिपा रखा है मुझसे? कौन से पाप हैं जो इस तरह से परेशान कर रहे हैं? मेरे सपने में आकर मुझे परेशान कर रहे हैं। क्या है ये सब? क्या हुआ जी? आधी रात को आप किससे बातें कर रहे हैं? सुमन, मुझे सच का पता लगाना होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। अगर ये घड़ा हमारे जीवन का रास्ता है तो मैं उसकी सच्चाई जानकर रहूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। फिर ऐसे ही 2 दिन और बीत जाते हैं। आहा, 2 दिन हो गए पर इस रघु के बच्चे ने घड़ा नहीं खोला। अरे गधा कहीं का खोल दिया होता तो इसके साथ साथ मैं भी धनवान हो गया होता। अब तो कुछ करना पड़ेगा, कुछ न कुछ तो जुगाड़ या तिकड़म लगानी पड़ेगी। हाँ। मोहन रघु के घर के पास जाकर छुप जाता है। हाँ, अब बस शाम होने वाली है, कुछ ही देर में रात हो जाएगी। फिर मैं चुपके से उसके घर में घुस जाऊंगा और वो घड़ा चुरा लूंगा।
और उसे खोलकर मैं सबसे धनी बन जाऊंगा। अरे उस रघु को क्या है, उसको तो भिखारी वाली जिंदगी जीने की आदत हो गई है, फटीचर कहीं का। मोहन वही इंतजार करने लगता है और रात होते ही मोहन चुपके से रघु के घर में घुसता है और वो घड़ा लेकर भाग जाता है। और जैसे ही सुबह होती है, अरे सुमन, ए सुमन, ये घड़ा कहाँ चला गया? घड़ा यहीं पर तो रखा था, गायब कैसे हो गया? हमने भी देखा था, वही रखा था शाम को। अब यहाँ तो कुछ भी नहीं है। ये कैसे हो सकता है? भला घर में से घड़ा कहाँ जा सकता है? ओ, पता है, मैंने मोहन को इस घड़े के बारे में बता दिया था। मुझे लगता है कि कहीं वो हमारा घड़ा उठाकर तो नहीं ले गया। अब हम क्या करेंगे जी? वो किसी तरह हमें हासिल करना ही होगा। चलो तुम चिंता मत करो, मैं चौपाल पर जाकर मुखिया जी और गांव वालों से कहता हूँ, हम सभी मिलकर उस घड़े को वापस ले आएंगे। रघु चौपाल पर जाता है और सभी से कहता है, मुखिया जी, मेरा एक कीमती घड़ा था, बिल्कुल सोने जैसा था, वो बहुत कीमती था। वो चोरी हो गया और मुझे पूरा भरोसा है कि ये मोहन ले गया है उसको। अरे अरे रघु, तू रोज भूखा सोता है और कहता है कि तेरे पास सोने का घड़ा था। अरे क्या तूने कभी सोना देखा भी है? अच्छा। अच्छा चल ये बता कि सोने का रंग कैसा होता है? बता, बोल। अरे भाई, जिस आदमी को रोज मछली तक ना मिले तालाब में दिन भर जाल डालने के बाद भी उसके पास सोने का घड़ा है, अरे मजाक करने की भी हद होती है रघु। शायद मुखिया जी ये अपनी गरीबी का नाटक कर रहा है। मेरे हिसाब से तो ऐसे गरीबों, फटीचरों और बदकिस्मतों को इस गांव से हटा देना चाहिए। क्या मतलब ऐसे लोगों का? अरे नहीं 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 काका, मैं बिल्कुल सच बोल रहा हूँ। मुखिया जी, वो घड़ा बहुत रहस्यमयी है। अगर मोहन ने उसे खोल दिया तो ये समझ लीजिए कि हमारे गांव में विनाश आ सकता है, तबाही आ सकती है, सब बर्बाद हो जाएगा। ए रघु, तुम्हारी दिमागी हालत ठीक नहीं लगती है। लगता है कि बर्बादी तुम्हारे दिमाग में हो रही है। चलो एक काम करो, तुम वैद्य जी के पास जाओ और कुछ औषधि ले लो, जिससे तुम्हारी दिमागी हालत ठीक हो जाएगी। और वैद्य जी को बोल देना हमने कहा है देने के लिए, तुमसे पैसे नहीं लेंगे, ठीक है? और ऐसे फालतू में हम सबका समय बर्बाद मत करो, फालतू की कहानियां बनाकर। हाँ, बिल्कुल ठीक कहा मुखिया जी। अरे जा भाई जा, दवाई ले और ठीक कर अपने आप को। फटीचर कहीं का। रघु सबकी बातें सुनकर चुप रहता है और फिर तालाब की ओर लौट जाता है। हे भगवान, क्या करूं मैं, क्या करूं? उस घड़े को मैंने खोलने की कोशिश की और तभी पिताजी की मौत हो गई। अब अगर लालच में मोहन ने घड़ा खोल दिया तो समझो विनाश आ सकता है, विनाश। और कोई मुझ पर यकीन क्यों नहीं करता है? क्या करूं अब मैं, क्या करूं? तभी तालाब की सतह पर अचानक तेज रोशनी फैलती है और एक परी प्रकट होती है। रघु, वो घड़ा सिर्फ धन का पात्र नहीं है, ये एक परख है, तेरे और तेरे परिवार की किस्मत की परख है। आप कौन हैं और यहाँ क्या कर रही हैं? ये बहुत समय पहले की बात है, जब तुम्हारे पिता हरिदास और तुम्हारे चाचा भीम मेरे तालाब के पास गए थे। अरे हरिदास, अरे भाई देखो तो सही, तालाब कितना सुंदर है। ओए होए 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 होए। हाँ, ये पानी, ये मछलियाँ, ये थोड़ा थोड़ा कलकल की आवाज, अरे हाय हाय हाय, कितना मनमोहक है। हाँ भैया, आज हम किसी भी कीमत पर मछली पकड़कर धन जरूर कमाएंगे। लेकिन ज्यादा लालच ठीक नहीं है। धीरज रखना चाहिए, धैर्य से काम लेना चाहिए।
अरे हाँ, वो तो ठीक है भैया, मैं तो बस गरीबी से निकलकर घर की हालत ठीक करना चाहता हूँ, और मैं कहता हूँ कि हमें कुछ तो करना होगा भैया। तभी पानी की सतह से सुनहरा घड़ा ऊपर उठता है और किनारे आकर ठहर जाता है। अरे बाप रे बाप, ए भैया ये तो देखो, अरे ये सुनहरा घड़ा कितना मस्त चमक रहा है भैया, जरूर इसमें खजाना होगा। हाँ हरिदास मत लो इसे, इसमें कुछ गड़बड़ है। अरे मैं कहता हूँ इस घड़े को मत खोलो, इस पर कुछ अजीब सा निशान भी है। देखो, मुझे लग रहा है कि ये कोई श्रापित घड़ा हो सकता है। इसको छोड़ दो हरिदास, इसको छोड़ दो। अरे नहीं नहीं भैया, ऐसा कुछ नहीं होता है, मैं इसे अपने साथ घर ले जाऊंगा। अरे शायद ये हमारी किस्मत ही बदल दे, मजा आ जाएगा। हरिदास घड़ा लेकर आ जाता है। ओहो, हरिदास को मैंने कितना मना किया था, फिर भी वो पता नहीं क्यों ले गया। मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है, क्या कहूँ मैं। फिर भीम भी घर आ जाता है। अरे हरिदास, ये तू क्या कर रहा है? देख, तू इस घड़े को घर ले आया, ये ठीक है, पर इसको तू खोलेगा नहीं जब तक हम इसकी पूरी छानबीन नहीं कर लेते हैं, समझा? अरे भैया, इसमें मुझे बहुत सारा खजाना लगता है, मुझे तो खोलना ही होगा। मैंने कह दिया ना कि तू नहीं खोलेगा मतलब नहीं खोलेगा। अब जा, चुपचाप से सो जा। हम सुबह इस घड़े को लेकर एक साधु महाराज के पास जाएंगे और पूरी जानकारी निकालेंगे। अब इसके बारे में एक शब्द भी नहीं सुनना चाहता, समझ गया? बस बात खत्म। फिर हरिदास बिना कुछ कहे सो जाता है। आधी रात में हरिदास चोरी से घड़ा खोलने की ठान लेता है। अगर इसमें खजाना है फिर तो मेरी सारी मुश्किलें दूर हो जाएंगी ना। हरिदास घड़ा खोलता है, तभी ढेर सारा खजाना निकल आता है। अरे वाह रे वाह, इतना सारा धन, अब तो मैं राजा बन जाऊंगा। अरे अगर भैया को पता चला तो आधा धन देना पड़ेगा। एक काम करता हूँ, सारा धन लेकर आज ही यहाँ से चला जाता हूँ, फिर भैया को पता ही नहीं चलेगा और धन भी नहीं देना पड़ेगा। रात के अंधेरे में ही हरिदास सारा धन लेकर वहाँ से चला जाता है और अगली सुबह होते ही भीम घड़ा ढूंढने लगता है। ओहो, ये हरिदास कहाँ चला गया और ये घड़ा भी पता नहीं कहाँ चला गया। अरे तू कुछ बोल क्यों नहीं रही है? क्या चक्कर है ये सब कुछ? फिर भीम घर में देखता है पर हरिदास नहीं होता। तभी गांव वाले आते हैं। अरे ओ भीमा, हरिदास क्या कर रहा है? अरे चल बाहर आ, तेरी वजह से हम सब बर्बाद हो गए हैं, चल बाहर आ। ए भीमा! क्या यहाँ पे आप सब लोग इकट्ठा हैं? क्या बात है, सब ठीक तो है ना? तुम दोनों भाई कल तालाब के पास से एक सुनहरा घड़ा लेकर आए थे, हमने देखा था। वो घड़ा साधारण नहीं था, वो श्रापित घड़ा था, श्रापित घड़ा। हाँ, अब उसी श्राप से हमारे गांव में बीमारियां आई हैं। तुम लोगों की वजह से ये श्राप आया है, तुम लोगों की वजह से। ओहो, मैंने उसे रोका भी था, मैंने कहा था कि मत ले जाओ मत ले जाओ, पर वो नहीं माना। और अभी तो हरिदास भी दिख नहीं रहा, पता नहीं कहाँ चला गया, और ना ही वो घड़ा दिख रहा है। मुझे तो ऐसा लगता है कि कहीं हरिदास उस घड़े को लेकर कहीं चला तो नहीं गया। अरे ये तुम दोनों की चाल है, तुम दोनों ने हमें धोखा दिया है, धोखा। तुम दोनों इस पूरे गांव को बर्बाद करना चाहते हो। अरे मारो इसको, गांव वालों मारो। भीम पर लोग टूट पड़ते हैं और उसे बुरी तरह मारते हैं। भीम घायल होकर भाग जाता है और तालाब के पास जाकर रोने लगता है। मैंने कुछ नहीं किया, मैं निर्दोष हूँ, मैंने मटका नहीं खोला, फिर भी मुझे क्यों मार रहे हो? तभी अचानक तेज रोशनी फैलती है और परी प्रकट होती है। ये तुम दोनों भाइयों की परीक्षा थी। मैं इस तालाब की परी हूँ। तुम कौन हो और क्या कह रही हो? तूने नेक दिल दिखाया। मैं इस तालाब की परी हूँ, मैंने ये परीक्षा दी थी। तूने नेक दिल दिखाया और लालच नहीं किया। तुमने ईमानदारी नहीं छोड़ी
और गांव वालों से मार खाई, पर फिर भी तूने एक शब्द भी बुरा नहीं कहा। इसीलिए मैं तुम्हें वरदान देती हूँ, तू एक राजा बनेगा। तुझे इज्जत की जिंदगी मिलेगी। जिसने लालच की उस पर शाप रहेगा। वो जीवन भर गरीबी और अपमान में जिएगा। उसका सारा खजाना मिट्टी बन जाएगा और जो घड़ा वो लेकर चला गया है वो फिर मिट्टी बनकर तालाब में समा जाएगा। क्या बात कर रही हो? मुझे तो अभी तक ये यकीन ही नहीं हो रहा है कि ये सब कुछ सच है। तुम्हारे भाई ने लालच से घड़ा खोला, इसीलिए ये परिणाम उसका है और ये सच्चाई है तुम्हारी। मैं तुमसे सच कहूंगी, तुम अपने पिता की तरह नहीं हो, बल्कि अपने पिता के भाई की तरह हो। क्या मतलब ये कि इसका मतलब मैं क्या समझूं परी? तेरे अंदर लालच नहीं है, तेरे भीतर नेक दिल का उजास है। तूने परख में धैर्य दिखाया, इसीलिए तेरा भाग्य ऊपर उठेगा। पर परीक्षा अभी पूरी नहीं हुई। और अब क्या करना होगा वो भी बता दीजिए परी जी। तुझे एक और काम करना होगा। तुझे वो घड़ा लौटाना होगा। ये अंतिम कसौटी है। नहीं, तुम्हें वो घड़ा ढूंढना ही होगा। अगर वो किसी गलत हाथों में चला गया और लालच में उसे खोल दिया तो इसका बहुत बुरा परिणाम होगा और पूरे गांव वालों को भुगतना पड़ेगा। पर घड़ा तो चोरी हो गया है। नहीं, तुम्हें वो घड़ा ढूंढना ही होगा। अगर वो किसी गलत हाथों में चला गया और लालच में उसे खोल दिया तो इसका बहुत बुरा परिणाम होगा और पूरे गांव वालों को भुगतना पड़ेगा। हो, ठीक है, मैं घड़े को ढूंढ कर लाऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक। वहीं दूसरी तरफ मोहन वो घड़ा लेकर जा रहा होता है। आहा, अब जल्दी से मैं इस घड़े को खोलूंगा और इससे ढेर सारा खजाना निकलेगा और किसी को मुझ पर शक भी नहीं होगा। इतना कहकर मोहन वो घड़ा लेकर जा रहा होता है। तभी मुखिया उस घड़ा को देख लेता है। अरे ये क्या? ये घड़ा तो सच में मोहन के पास है। ओ, यानी कि इसने रघु के घर से सच में सोने का घड़ा चुराया था और हम सब ने उस बेचारे की बात पर यकीन ही नहीं किया। रुक जा मोहन, मैं तेरी खबर अभी लेता हूं, रुक जा। अच्छा, क्यों? तो तूने सच में उस रघु के घर से घड़ा चुरा लिया था? वो हम लोगों से कह रहा था, पर हमने बिल्कुल भी यकीन नहीं किया। अब देखिए मुझे माफ कर दीजिए मुखिया जी। बात यह है मुखिया जी कि घड़े में बहुत सारा खजाना है और वो मूर्ख रघु इसे खोलने को तैयार नहीं था, इसीलिए मैंने चोरी चुपके उसके घर से ये चुरा लिया। अरे वाह, चलो फिर ठीक है, यानी कि अब हम दोनों इस घड़े को खोल के अमीर बन जाएंगे। अरे वाह, इसका मतलब कि आप मेरे तरफ हैं। मजा आ गया। तो मुखिया जी, इसमें से जितना भी खजाना निकलेगा आधा आपका और बाकी आधा मेरा। हाँ, चलो ठीक है, अब चलो जल्दी से इसको खोलो। दोनों बैठकर घड़ा खोल देते हैं। तभी आवाज आती है, तुम दोनों लालची हो और लालच में तुमने ये घड़ा खोल दिया। तुम्हें इसकी सजा भुगतनी होगी। तुम कौन बोल रहे हो और कौन हो यहाँ पर? दिखाई क्यों नहीं दे रहे हो? हाँ, कौन है यहाँ पर? मेरे सामने आओ, कौन है? हाँ, मैं कोई और नहीं, मैं घड़ा ही हूँ। ये एक परीक्षा थी और तुम दोनों लालच में आ गए, इसीलिए अब 2 दिन के अंदर ही तुम दोनों की मृत्यु हो जाएगी। ये अटल सत्य है। नहीं नहीं नहीं, अरे नहीं, ऐसा मत कहो। देखो, मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। मैं तो इस मोहन की बातों में आ गया था। मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। हाँ, मुझे भी माफ कर दो, मुझसे भी गलती हो गई। मैं ये घड़ा जाकर वापस से रघु को दे देता हूँ। मैंने मती मारी गई थी जो इसको चुराया था। हे भगवान, माफ कर दो, मुझको माफ कर दो। तू अब कुछ भी कर ले, तेरी मृत्यु निश्चित है।
अरे ए मोहन, अब क्या करेंगे रे? 2 दिन में हमारी मृत्यु होने वाली है। हाँ मुखिया जी, लगता है कि अब हमें वापस से रघु के पास ही जाना होगा। वही कोई रास्ता बताएगा जिससे हम बच पाएं। अरे मैं क्या करूं, मेरी तो मति मारी गई। पता नहीं कहां से मैं तुम्हें देखकर तुम्हारे घर चला आया और तुम्हारे पास ये मटका देखकर मैं लालच में आ गया। दोनों वहाँ से निकल पड़ते हैं और वो घड़ा लेकर रघु के पास जाते हैं। हाँ रघु, तूने सच कहा था, ये घड़ा मोहन ने ही चुराया था। ये देख। क्या? अरे ये क्या किया तुमने? अरे तुम लोगों ने ये घड़ा खोल दिया और ये क्या हो गया? ये घड़ा खाली क्यों है? तुमने क्या किया इसके साथ? अब मुझे माफ कर दे। हम दोनों से गलती हो गई। हम लालच में आ गए थे और मैंने तुम्हारे घर से यह घड़ा चुरा लिया था और अपने घर ले जाकर खोला। हाँ रघु, मैं भी लालच में आ गया था और इसके साथ सौदा कर लिया आधे आधे खजाने का। और जैसे ही घड़ा खोला, इसके अंदर से आवाज आई और उसने कहा कि 2 दिनों में हम दोनों की मृत्यु हो जाएगी। हे रघु, हमारी किसी भी तरह से करके जान बचा ले। हम अभी नहीं मरना चाहते। मैं तो शादी भी नहीं किया अभी तक, बीवी बच्चे भी नहीं है। मैं अभी नहीं मरना चाहता। अरे हाँ, लेकिन अब मेरी शादी हो गई, इसका मतलब ये थोड़ी कि मैं मरना चाहता हूँ। हे रघु, अब मेरी भी मदद कर। मैं भी नहीं मरना चाहता भाई। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको भी पालना पोसना है। रघु, मैं मरना नहीं चाहता। कैसे भी करके हमको बचा ले रघु, को कुछ तो कर। दोनों रघु के पैर पकड़ लेते हैं। हाँ रघु, कैसे भी करके हमको बचा ले। हम मरना नहीं चाहते हैं। अच्छा ठीक है। बस बहुत हुआ। रुक जाओ, चुप हो जाओ। चलो मैं व्यवस्था करता हूँ। तुम लोग चौपाल पर इंतजार करो, मैं कुछ देर में वहां पे आऊंगा। चलो। रघु वो घड़ा लेकर तालाब के किनारे चला जाता है। परी जी प्रकट होइए, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है और मैं ये घड़ा वापस करने आया हूँ। परी जी। तेज रोशनी फैलती है और परी प्रकट होती है। कहो रघु, कैसे तुमने मुझे याद किया? हाँ, ये लीजिए। ये घड़ा मेरे दोस्त और मुखिया ने लालच में खोल दिया और उन्हें 2 दिन का समय दिया गया है कि वो मर जाएंगे। मुझे किसी भी तरह से उन्हें बचाना होगा। कृपया करके कोई तो रास्ता बताइए, कुछ तो कीजिए, मदद कीजिए। नहीं, ये घोर अनर्थ हो गया। मैं इसीलिए तुमको इस घड़ा खोलने के लिए मना कर रही थी। अब हम कुछ नहीं कर पाएंगे और तुम्हारे मित्रों की तो मृत्यु पक्का है। अरे नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। देखिए परी जी, मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। बस मेरे दोस्त, वो मेरा बचपन का दोस्त है, और मुखिया जी को छोड़ दो। वो दोनों अपनी गलती का एहसास कर चुके हैं। आगे से वो कभी ऐसी कोई गलती नहीं करेंगे। ठीक है, मैं तुम्हें एक मौका देती हूँ, पर तुम्हें अपनी बलि देनी होगी, क्योंकि तुम्हारा सच्चा बलिदान से ही उन दोनों की जिंदगी बच सकती है। हाँ, ठीक है, मैं अपना बलिदान देने को तैयार हूँ। ठीक है। तो ध्यान रखना, कल सूर्य अस्त होने से पहले ही तुम्हें इसी तालाब में अपना बलिदान देना होगा। परी चली जाती है। रघु उदास होकर चौपाल पर पहुंचता है, जहां सभी लोग मौजूद थे। हाँ, रघु आ गया। रघु, बेटे तुमने कोई रास्ता निकाला क्या कि हम कैसे बच सकते हैं? क्या हो सकता है? हाँ रघु, मैं तेरा बचपन का दोस्त हूँ, कुछ तो उपाय निकाल। कैसे बच पाएंगे हम? हाँ, चिंता मत करो, शांत हो जाओ। देखो, तुम दोनों को कुछ नहीं होगा। मैं जानता हूं कि बलिदान तो होगा, पर तुम दोनों का नहीं। मैं अपनी कुर्बानी दूंगा और तुम दोनों को बचाऊंगा। क्या? अरे ये तूने क्या किया रघु? हे भगवान! ए रघु, हमको माफ कर दे। हम दोनों के लालच की वजह से तुझे अपनी जान की कीमत चुकानी पड़ेगी। माफ कर दे रघु। हाँ रघु, मैं अपनी जान देने के लिए तैयार हूँ। अरे तूने तो कुछ किया भी नहीं है, फिर तू क्यों कुर्बानी देगा? गलती तो सारी की सारी मेरी है, जो मैंने उसे चुराया, अपने घर ले जाकर खोला, तेरी बात नहीं मानी। कुर्बानी तो मुझे देनी चाहिए। हाँ, अब जो है यही है।
तुम लोग मेरे बीवी बच्चों का ध्यान रखना और मुझे यही करना होगा। मैं उस घड़े को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दूंगा, वरना फिर कोई उसके लालच में आ जाएगा। मुखिया और मोहन फूट फूट कर रोने लगते हैं। रघु घर आता है। क्या रघु हुआ? बिस्तर तुम पर लेटकर परेशान हो? रोता है। सब ठीक तो है ना? हाँ, मुझे माफ कर दो सुमन। मैं तुम्हारा और गोलू का अब और ध्यान नहीं रख पाऊंगा। मुझे माफ करना। ये क्या कह रहे हो? तुम ऐसा क्यों सोच रहे हो? परी ने कहा है कि मेरे एक बलिदान से उन दोनों की जान बच सकती है और तब ये घड़ा हमेशा हमेशा के लिए धरती से खत्म हो जाएगा। इसीलिए मैं कुर्बानी देने जा रहा हूं। तुम ऐसा नहीं कर सकते हो। हम तुम्हारे बिना नहीं रह सकते हैं। गोलू तुम्हारा बेटा है, उसका क्या होगा? उसके बारे में तुमने कुछ सोचा है? समझो सुमन, अगर मैंने ये कदम नहीं उठाया तो कोई और फिर लालच में आ जाएगा और जो होगा वो बुरा ही होगा। मैं ये करूंगा। मैंने फैसला कर लिया है, अपना मन बना लिया है। मैं ये करूंगा। सुमन पूरी रात दरवाजे पर बैठकर रोती रहती है। सुबह होते ही रघु उठता है। सुमन, मुझे जाना होगा। अब वक्त को टाला नहीं जा सकता है। नहीं, मत जाओ मुझे छोड़कर, मत जाओ। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। ये बताओ, तुम पूरी रात दरवाजे पर ही बैठी रह गई क्या? तुम हम सबको छोड़कर जा रहे हो और मुझे नींद कैसे आ सकती है? मत जाओ ना, वरना हम लोग जीते जी मर जाएंगे। मेरा फैसला पक्का है सुमन, मुझे जाना ही होगा, जाना होगा। रघु तालाब के पास पहुंचता है। तुम तैयार हो रघु? हाँ ठीक है। हाँ परी जी, तुम्हें मैं इस तैयार तालाब में हूँ छलांग और अपना लगानी बलिदान होगी। देने के और लिए फिर मैं तुम्हें पूरी तरह हमेशा से के तैयार लिए हूँ। तालाब में ही रहना होगा। तुम्हें इस तालाब में छलांग लगानी होगी। नहीं लगता क्या? और फिर तुम्हें हमेशा तुम्हारी नेकी तालाब में ही रहना होगा। सभी के लिए ठीक है। खुद को समर्पित तुम्हें मरने से डर नहीं लगता क्या? मैं तुम्हें जीवन दान देती हूँ। यदि किसी की जाओ भलाई और के लिए अपनी मेरी जिंदगी एक जान जियो। चली भी जाए तो मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। रघु तालाब में छलांग लगाता है। तभी एक तेज रोशनी फैलती है और कुछ ही देर बाद रघु फिर तालाब के बाहर आ जाता है। हैं? ये क्या? मैं तो तालाब में कूद गया था और मैं तो मर भी गया था। फिर मैं बाहर कैसे आ गया? ये क्या चक्कर है? ये कैसे हुआ? ये तुम्हारी नेकी का फल है। तुमने सभी के लिए खुद को समर्पित कर दिया, इसीलिए मैं तुम्हें जीवन दान देती हूँ। जा और अपनी जिंदगी जियो। क्या 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 आप सच कह रही हैं? हाँ, ये तुम्हारी ईमानदारी, धैर्य, सहनशीलता और बलिदान की परीक्षा थी, जिसमें तुम सफल रहे। अब तुम जाओ, तेरे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। परी चली जाती है। रघु जल्दी से घर आता है। क्या हुआ? तुम ठीक हो ना? हाँ सुमन, परी ने हमारी मदद की और अब सब ठीक हो जाएगा। और ये हमारा जो टूटा फूटा सा घर है ना, ये राजमहल में बदल जाएगा। और मैं तुम्हारे लिए इतने सुंदर सुंदर वस्त्र कहाँ से लाया हूँ, ये देखो। परी ने आकर ये सब बदल दिया। उन्होंने कहा कि तुम्हारे पति ने बड़ा बलिदान दिया, इसलिए तुम्हें ये वरदान दिया गया है। बहुत बहुत धन्यवाद परी जी, आपने हमारी गरीबी दूर कर दी। अब हम हमेशा खुशी से रहेंगे। गांव वाले इकट्ठा हो जाते हैं और मुखिया भी आता है। हाँ, अरे क्या बात है रघु बेटे, तुम जिंदा हो। सच बताऊं, आज दिल से मैं बहुत खुश हूँ। हाँ मुखिया जी, परी ने मुझे दूसरा मौका दिया है और ये ढेर सारा धन भी, घर भी, सब कुछ परी ने दिया है। हाँ बहुत अच्छा लगा रघु। और आज मैं समझ गया रघु कि जीवन दूसरों के लिए जीने में है और माफ कर देना सबसे बड़ा गुण है। आज तो सच्चाई और बलिदान की वजह से देख कितना धनवान बन गया। हाँ बिल्कुल सही। मैंने भगवान से प्रार्थना किया था कि अगर तुम बच जाओगे तो मैं सबको खाना खिलाऊंगा। तो ठीक है, आज पूरे गांव वालों को खाना खिलाऊंगा।
शाम को मंदिर में तुम जरूर आना। मैं तो आऊंगा ही आऊंगा, सबसे मिलके अब बहुत अच्छा लगेगा। उस दिन के बाद रघु गांव में एक मिसाल बन जाता है। उसकी ईमानदारी और सहनशीलता देखकर सब उसकी तारीफ करते हैं। प्रिय दर्शकों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट में हमें जरूर बताइए कि कहानी कैसी लगी। और ऐसे ही मनोरंजक कहानियों का आनंद लेने के लिए हमारे चैनल टूनी वर्ड्स को सब्सक्राइब करें।